जमीयत दावतुल मुस्लिम के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी इशाक गोरा जिस वक्त हमारे साथ हैं। इशाक जी, ये क्या चल रहा है? कई वीडियो ऐसी आ गई जिसमें खाने पीने के सामान में थूका जा रहा है। गाज़ियाबाद का तो आपने पता ही होगा मामला, कि वहाँ पर तो यूरिन तक जूस के अंदर मिलाया जा रहा था। इसको लोग थूक जिहाद कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस तरह के वाक़यात से हम लोग ख़ुद हैरत ज़दा हैं कि ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं। रही बात इसको जिहाद से जोड़ना, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही हैं जैसे ये लोग हैं, क्योंकि ये मानसिक बीमार लोग होते हैं। जो इस तरह का काम करता है कि वो कोई थूक रहा है, कोई यूरिन मिला के दे रहा है, वो लोग कौन हैं? वो उनकी मानसिकता है, मानसिकता ख़राब है। तो अगर इसको कोई जिहाद से जोड़ रहा है कि ये जो है थूक जिहाद है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही हैं जैसे ये मानसिकता से बीमार हैं। बहरहाल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि कोई लोग थूक रहे हैं, कहीं यूरिन का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ऐसे लोगों पर लगाम कसे और बिना भेदभाव के कसे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए ये सबक आमेज़ एक नियम बनना चाहिए कि कोई दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। सरकार ने भी इस पर सख्ती दिखाई है, साफ तौर पर कहा है कि कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आदेश फिर से दिया गया है कि आपको दुकानों पर अपने नाम लिखना होगा, अपना नाम, अगर आपके यहाँ स्टाफ है उसका नाम अंकित करना होगा, जो मैनेजर होगा, सीसीटीवी लगाने होंगे। तो सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह ये वीडियो आई थी उसके बाद इस तरह के फैसले लिए गए हैं? देखिए, सरकार ने जो ये फ़ैसला लिया है और जो आदेश जारी किया है, इसमें एक चीज़ थोड़ा-सा जो एक हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाली है कि उसमें वो जो नाम लिखने वाली जो कंडीशन है, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। पहले भी इस चीज़ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, कावड़ उसमें। और हाँ, उसके अलावा जो और चीज़ें बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं कि ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, तो वो दुरुस्त है। मगर ये जो नाम लिखने वाली कंडीशन है, इससे जो लगता है कि जो भाईचारा है उस पे असर पड़ेगा। तो ये नाम लिखने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि काम ऐसे होने चाहिए कि कोई गलत काम भी ना हो और भाईचारा बना रहे। कई जगह ऐसा देखने को मिला ना, वहाँ पर आदमी कोई और है, दुकान किसी और नाम से चला रहा है। उसको लेके भी लोग कहते थे कि हमारी कहीं ना कहीं धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुँचती है। देखिए, सब लोगों को मालूम होता है, देखकर हर आदमी समझ जाता है कि किसका ढाबा है, कौन हो सकता है सिलसिला। क्योंकि अगर कहीं पर बाकायदगी से नाम बताना, इस तरह की चीज़ें करना, इसमें जहाँ तक लगता है कि बू आती है, और वो बू ये लगती है कि इससे भाईचारे पर असर पड़ेगा। अच्छा, जो जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, जो वीडियो सामने, ऐसे लोगों का क्या कुछ होना चाहिए समाज के अंदर? क्योंकि अभी पंचायत हुई थी गाज़ियाबाद में, हिंदू संगठनों ने की थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से खास अपील की है कि ऐसे लोगों के लिए कोई आदेश दें, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता तो उनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। देखिए, हमने पहले भी कहा है और आज भी कहते हैं कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कि वो थूक रहे हैं, यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं मानसिकता से यानी मानसिक बीमार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कड़े नियम बनने चाहिए। उसके लिए कड़ा कानून इस्तेमाल होना चाहिए कि दूसरा आदमी ऐसी हरकत कर ना सके, क्योंकि ये कहीं न कहीं इंसान के जो अपने सिलसिले हैं उसके ख़िलाफ़ है, और इसके लिए सख्त नियम बनना ज़रूरी है। और मैंने वही कहा है कि नियम बने तो सबके लिए बने, उसमें नियम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शरीयत भी कुछ कहती है ऐसे लोगों के लिए? कुछ लिखा है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? शरीयत में क़तअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई शख़्स किसी को इस तरह थूक कर दे या इस तरह गंदगी इस्तेमाल करके दे, बल्कि शरीयत ने ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बताए हैं और उनके लिए बाकायदगी से तरीक़ा बताया गया है, उसकी एक लंबी फ़हरिस्त है। तो मैं समझता हूँ कि शरीयत में इसका कहीं भी कोई वो नहीं है, पर हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ हमारा लोकतंत्र है। तो बहरहाल यहाँ पर सख्त कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, और वो कोई भी हो, उससे किसी का कोई धर्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। नियम बने, सख्त बने कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति काम ना कर सके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त नियम बनना चाहिए ताकि वो दोबारा फिर से इस तरह की हरकतें ना करें।
ऐसा कहना है कारी इशाक गोरा का। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।